देश है, एक बहुत पुराने ढंग होते थे, नागसेन नाम था, कि धर्म कैसे खत्म होता है, धर्म को ग्लानि कैसे प्राप्त होती है। बहन जी, ये आपको और हमको जानना बहुत जरूरी है। 3 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी कि जिस धर्म में विद्वान लोग नहीं होते, जो घूम घूम करके प्रचार प्रसार नहीं करते, उस धर्म को ग्लानि प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, जिस धर्म में विहार नहीं होते, उनके पूजा करने के स्थान नहीं होते, वो धर्म खत्म हो जाता है। और तीसरा, जिस धर्म में गंभीरता नहीं होती, वो धर्म ग्लानि को प्राप्त हो जाता है। तो बहन जी, आज हम लोग के पास विद्वान लोग हैं ना, इस पूरे कार्यक्रम का संचालन बिंदु मैडम और बिंदु मैडम की सहेली जी साथ में कर रही है ना, कर रही हैं। विद्वान लोग हैं, घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। हमारे भिक्षु संघ है, ये घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहा है। हमारे पास इस चकिया बुद्ध विहार पे जो सुशीला जी ने बनाया है बुद्ध विहार, हमारे पास बुद्ध विहार भी है और हमारे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। लेकिन तीसरी चीज जो गंभीरता होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, इसीलिए हम लोग पीछे हो रहे हैं। वो गंभीरता कैसे आएगी बहन जी, कि जो सुंदर कपड़ा आपने पहना हुआ है ना, इस कपड़े में आप बहुत सुंदर लग रही हैं, लेकिन इस सुंदर कपड़े के अलावा अगर कभी भक्ति लोगों के सामने जाने का मौका मिले तो आप सफेद रंग का कपड़ा पहनेंगी ना, तो भी आप उतनी ही सुंदर लगेंगी। आप बिंदी लगाइए, आप लिपस्टिक लगाइए, आप काजल लगाइए, आप सफेद रंग का वस्त्र पहनिए और भंते जी के आकर के चरणों में जैसे हम लोग बंदामी करते हैं, ऐसे आप लोग भी बंदामी करिए, बहुत सुंदर लगेगा। और जो वो बच्चा बोल के गया कि कुछ नहीं, तो अपने घर में बाबा साहब और भगवान बुद्ध का एक फोटो एक जगह लगाइए, लेकिन केवल नहीं फोटो लगाइए बहन जी, इनके अगल बगल कौन और का फोटो ना है। ये बात के बहुत निक से जानना, बाबा साहब और भगवान बुद्ध, ई ना है कि उनको कहा जाला है कि कहावत है मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाला काम ना चले कि मुंह में तो कहा जय भीम और पता चला आड़े कुछ और चलत है, ऐसा ना हो चाहिए। बाबा साहेब भगवान बुद्ध के मतलब बाबा साहेब भगवान बुद्ध का फोटो रखा और रोज सुबह खाना खाने से पहले एक बार अपने महापुरुषों को हाथ जोड़ के नमन कर लीजिए और कहिए कि आप लोग जो ये खाना हम लोग खाते हैं, ये जो पानी हम पी रहे हैं, ये हमारे बाबा साहब, हमारे भगवान बुद्ध, हमारे महापुरुषों की देन है। तो जब रोज सुबह उठ के नमन करेंगे तो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे ये हमसे पूछेंगे ना, एक काका ये तो रोज खाए समय पियत समय के नमन करते हो, के प्रणाम करते हो, तब अपन लड़का के बताइए ना, इको अच्छा खाना, ये अच्छा कपड़ा, ये अच्छा घर हमारे बाबा साहब के बदौलत मिला, तब ना हो जानी। नहीं तो यहाँ से अपन दुआरी तक ले चले जा, जाने कितना जगह तो झूठ मूठ के इसे मुंह झुकाइबू और हमारे लड़की को देखी कि वो झूठ मूठ के मुंह झुकाओ सीख जाए। सही नहीं जी, गलत नहीं कहो नहीं। तो जांच ला दे जे बुद्ध के शरण में आयल ते बुद्ध के होय के रह गया। झूठ बोला बहुत आसान बोला, सच बोला बहुत कठिन होला। और सच का रास्ता बुद्ध का रास्ता है, सम्राट अशोक का रास्ता है, बाबा साहब का रास्ता है। बस एक निवेदन और करूंगी कि इस तमाम महापुरुषों का जो फोटो लगाया है, इसमें मान्यवर कांशीराम साहब का फोटो ऊपर में भी होना चाहिए था, यहाँ पे भी होना चाहिए था। थोड़ा सा चूक हम लोग का हो जाता है, इसी वजह से कोई भी झूठ मूठ का आता है और बहुजन नाम ना बोल करके, जैसे कहते हैं ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, पुराना दारू है एक नया बोतल में डाल करके बोल दिए एकदम नया वाला ही है, तो एकदम नए कलेवर में कोई बहुजन को कोई नया ईडीए करके पेश कर देता है और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब का फोटो रखिए, उससे हमारा समाज कम से कम एकदम दिशा में चलेगा कि हमको कहाँ वोट करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, हमको कहाँ पे नमन करना है, इसके लिए भी अपना दिमाग लगा करके चलेगा। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगी कि हमारी जो जीती जागती देवी है, हमारी जो जीती जागती महापुरुष है, हमको उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जीवन धन्य हो गया जब उनका हाथ हमारे सर पे पड़ा। और हम यही मान के चलते हैं कि उनका हाथ केवल हमारे सर पे नहीं हुआ, हमारी उन तमाम बहनों के सर पे हमारी बहन जी का हाथ है। और जब तक हमारी बहन जी का हाथ हमारे ऊपर है, तब तक हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, हमारी बहन जी के नाम पे जो दुकानदारी इधर उधर लोग झूठ बोलते हुए फिर रहे हैं, उनके झांसे में नहीं आना है। हमारी एकमात्र नेता, हमारी एकमात्र जीवित महापुरुष बहन कुमारी मायावती जी, जो कि धम्म की सबसे बड़ी वाहक है, जिन्होंने धम्म को स्थापित किया उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में। और साथ ही साथ हमारी सभी बहनों का, हमारे सभी भाइयों का जो मान सम्मान गौरव बढ़ाया है, वही बहन कुमारी मायावती जी हम सबकी आदर्श होनी चाहिए। उन्हीं को आदर्श मान करके, उन्हीं को साक्षी मान करके 2 घंटे की मुलाकात में 1.5 घंटा मेरी आंखों से केवल बहन जी को देख के आंसू ही निकलता रहा और हमको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम अपनी जीती जागती महापुरुष के सामने खड़े हैं। और जब उनसे कहा हमने, बहन जी एक इच्छा है कि आपका पाँव छूना चाहते हैं, तो बहन जी ने हंस के बुलाया और कहा आइए आइए पाँव छू लीजिए। और जब पाँव छूने के लिए गए तो ऐसे जब पाँव छूने के लिए
लिए झुके। भंते जी ऐसे बहन जी बैठी थी और उन्होंने हाथ ऐसे किनारे लगा लिया, यानी कि बेटा संभाल के, कहीं सर में चोट न लग जाए। इतना ख्याल कोई एक माँ ही अपने बच्चे का रख सकती है। और जब उन्होंने हाथ लगाया तो वो आंखों से आंसू इतना झरने लगा कि जिस जीती जागती महापुरुष ने इतना छोटी सी बात पे अपनी इस कुछ भी नहीं हूँ हम उनके आगे इतना ख्याल रखा, तो वो अपनी बहनों का कितना ख्याल अपने दिल में दिमाग में रोजाना रखती होंगी। इस बात को, इस भाव को आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि उन्हीं का आराधना कीजिए, उन्हीं को साक्षी मानिए। कोई आके इधर उधर बरगलाए तो बरगलाना नहीं है, बुद्ध की बात को लेके चलना है कि सच को पहले जान लीजिए, उसके बाद ही मानिए। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया बात करती हूँ तो मन में बहुत सारे भाव आने लगते हैं और हर भाव व्यक्त भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं भिक्षु संघ से पुनः एक बार क्षमा याचना करते हुए बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोग अपना इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ तक आए। हम लोगों का ये कारवां गांव-गांव लगातार चल रहा है, लेकिन हम बहुत अनुग्रहित हैं कि आप सब लोगों का साक्षात दर्शन, वो भी इतने शानदार भिक्षु संघ का यहाँ पर हुआ आगमन। और बहन जी आपको बता दें कि ये सब भिक्षु संघ बहन जी सबको बहुत मानती है, लेकिन जो बीच में सबसे युवा तो नहीं कहेंगे, सबसे युवा तो पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन जो बीच में भंते जी बैठे हैं, भंते चंद्रिमा जी, आपको भी एक तरीके से कहें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान जो बहन जी ने बड़ा स्मारक, बड़ा एक संस्थान बनवाया, बहन जी ने आपको उसमें अध्यक्ष बनाया था। तो धम्म के प्रति बहन जी का कितना भाव है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। साक्षात जिनके सामने बहन जी ने जिनको इतना बड़ा उपाधि भी दिलाई, इतना बड़ा सम्मान भी दिलाया, और भंते का सम्मान तो चीवर की वजह से वैसे ही रहता है। तो इस तमाम सम्मान जो प्राप्त हमारे भंते जी यहाँ पर उपस्थित है और उनके साथ साथ पूरा भिक्षु संघ, आप सबको पुनः ढेर सारा आभार और आप सभी उपासक उपासिकाओं को ढेर सारा नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बहुत सारा साधुवाद, धन्यवाद देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांची।